बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की बुक के थ्योरम्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, तो फर्दर नेक्स्ट थ्योरम्स को देखते हैं। सिंपल से थ्योरम्स हैं इंशाल्लाह। इस एक वीडियो के अंदर जितने भी ये 10th चैप्टर के रिलेटेड थ्योरम्स हैं सबको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट है, वो कहता है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। अब देखिए, सबसे पहले आप सर्कल ड्रा करें। आपने सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये सर्कल आपने ड्रा कर दिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। जब आप सेंटर ड्रा किया है तो ये इसका रेडियल सेगमेंट है, ठीक है। इसका रेडियल सेगमेंट है ओ और ये सी। अब वो कहता है कि जब आप इस रेडियल सेगमेंट पे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, ठीक है। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये देखो, ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ए, और ये आपके पास क्या आ गई है, ये बी आ गई है। अब वो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ये जो आपका जब भी आप ओ सी रेडियल सेगमेंट होगा उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे लाइन, तो ये जो लाइन है ये आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। इसको प्रूव करें। तो अ सर्कल हैविंग अ सेंटर ओ, साफ सी बात है, विद अ लाइन ए बी विच इज परपेंडिकुलर रेडियल सेगमेंट, ठीक है। लाइन ए बी जो है रेडियल सेगमेंट ओ सी के परपेंडिकुलर है एट द आउटर एंड सी, दैट इज ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ सी ए या ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब ओ बी जो है ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब टेंजेंट कैसे प्रूव होगा, जब हम प्रूव करेंगे कि ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, टेंजेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी अदर देन सी, ज्वाइन ओ टू डी। कोई भी पॉइंट लें आप, कहीं पे भी आप कोई पॉइंट ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर कहीं भी आप पॉइंट कोई ले लें डी, ये डी पॉइंट आपने लिया है अदर देन सी टेंजेंट लाइन के ऊपर, इसको इसके साथ क्या कर दें, जोड़ दें। अब आपने क्या करना है, जब आपने इसको जोड़ दिया है तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है ओ सी डी। अब क्या है जी, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सो ट्राइंगल ओ सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल जो है राइट एंगल है, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल टू आर एक्यूट एंगल। अब ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। अब हमें पता है ट्राइंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स हैं, तीनों जो एंगल है ट्राइंगल के, वो उनका सम ऑफ ऑल द एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल 90 का हो गया, ठीक है, बाकी दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो 90 से छोटा होगा और एंगल 2 जो है वो भी 90 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल ओ सी ए जो है, एंगल ओ सी ए जो है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा एंगल 1 से, और एंगल ओ सी ए जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा मेजरमेंट एंगल 2 से, ठीक है। ये साफ बात है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्यूट एंगल, ठीक है, ये 90 से कम होंगे दोनों, थस मेजरमेंट एंगल ओ सी डी इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो आपकी जो एंगल ओ सी डी जो है वो आपका बड़ा होगा एंगल 2 से, ठीक है। तो हमें 9th क्लास के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, बड़े एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो एंगल ओ सी डी के सामने जो साइड है ओ डी जो है, और एंगल 2 के सामने जो साइड है वो क्या है, ओ सी है। तो ये ओ डी जो है ओ सी से क्या होगी, बड़ी होगी, ये आ गया। बट ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट विच सी एज इज द आउटर एंड डी लाइज इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, हिंस ए बी मीट्स द सर्कल एट ओनली at one and only one point which is C. This is proof that AB is the radial segment। तो इस तरह आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास
नेक्स्ट थ्योरम के अंदर वो क्या कह रहा है, 10.2 थ्योरम है हमारे पास। अब इसके अंदर देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है जी, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट and the radial segment joining the point of the contact and the center are perpendicular to each other। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है, ये उसका सेंटर आ गया सी, ओ उसका सेंटर आ गया। अब क्या कह रहा है जी, द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट। अब ये इस तरह ये रेडियल सेगमेंट है ओ सी, और ये जो है ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है हमारे पास, ये बी और ये। अब वो क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसने बता दिया है कि ए बी जो है वो पॉइंट सी पे टेंजेंट है, ठीक है। तो अब आपने ये प्रूफ करना है कि एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, या एंगल ओ सी ए या एंगल ओ सी बी जो है वो किसके बराबर है जी, 90 डिग्री के बराबर है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। गिवन है a circle with center OAB is the tangent to the circle at point COC is the radial segment which is obtained by joining O with the point of contact C of the tangent AB, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, OC is perpendicular to AB। कंस्ट्रक्शन टेक एनी पॉइंट D on AB except C join O to D। कोई भी पॉइंट ले रहे हैं आप D, ये कंस्ट्रक्शन करनी है हमने, ये D पॉइंट मैंने ले लिया है। अब इसको और इसको आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है OD और C। AB is tangent to the circle at point C, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद क्या कह रहा है, so C is the only point common to the circle and a line AB, ठीक है, definition of tangent to the circle। D is the point on AB other than C, कंस्ट्रक्शन में कहा है हमने। D is the exterior point of the circle except C, every point of AB is outside the circle। It means that OD is greater than OC। OD जो है वो क्या है, बड़ा है OC से, ठीक है। Hence OC is the shortest distance between the point O and the line OB। Hence OC is perpendicular to A by definition of shortest distance। तो इस तरह आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट थ्योरम जो है ये इंतहाई इजी थ्योरम है। अब इसमें आप सबसे पहले सर्कल बना लें, ये सर्कल बना दिया आपने, ठीक है। अब एक कोई पॉइंट है इधर, ए पॉइंट है, ये इसका सेंटर है O। अब दो टेंजेंट ड्रा करें, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ये दोनों टेंजेंट ड्रा हो गए हैं, ठीक है। अब जब ये टेंजेंट ड्रा हो गए, एक C पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक O है, ठीक है। द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन इट्स लेंथ, ठीक है। तो इनकी लेंथ जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। गिवन है सर्कल विद सेंटर O A इज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल AB एंड AC आर ड्रॉन टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट O A पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रा किए हैं, एक AB और एक AC, सर्कल के B पॉइंट और C पॉइंट पे, ठीक है। अब आप क्या करें, आप कंस्ट्रक्शन कर लें, कंस्ट्रक्शन इसको इसके साथ जोड़ दें और इसको इसके साथ जोड़ दें। अब इसमें इसने जोड़ा नहीं है, इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ आप क्या कर दें, जोड़ लें, ठीक है। जब आपने जोड़ दिया है तो उसके बाद आपने करस्पॉन्डेंस लेनी है और इसको इसके साथ भी जोड़ दें। ये आपने ये क्या कर दिया, इसको इसके साथ भी जोड़ दिया, ठीक है। अब आपने करस्पॉन्डेंस लेनी है ट्राइंगल OAB में, और किस में लेनी है, OA और C में करस्पॉन्डेंस लेनी है, ठीक है। अब OA जो है वो किसके बराबर है, OA के बराबर है, दोनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद OC बराबर है किसके, OB के। ये क्या है जी, ये आपके पास रेडियल सेगमेंट्स हैं, दोनों क्या हैं जी, रेडियल सेगमेंट्स हैं। और आपको पता है कि एंगल ABO, ये एंगल B जो है और ये एंगल C जो है, ये दोनों बराबर हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। राइट एंगल्स बिकॉज टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं।
तो इसके ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी दो साइड आपस में बराबर हैं, तो ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी, तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास जी। अब इसमें क्या कह रहा है जी, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अब दो सर्कल्स हैं, एक हमारे पास ये सर्कल आ गया है, ठीक है, और एक हमारे पास एक मेरे पास ये सर्कल है, दोनों सर्कल आ गए। अब इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ये इसका रेडियाई आ गया, ये इसका रेडियाई आ गया, ठीक है। अब ये ओ प्राइम है, इसका सेंटर ओ है, तो ये किस पॉइंट पे कांटेक्ट करें, ए पॉइंट पे कांटेक्ट करें, ठीक है। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या है जी, टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ प्राइम which are touching each other externally at point A, OA and O prime A as the radial segments of the circle. To prove क्या करना है, OA जो है OA prime is equal to OA plus O prime A। ये हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है। Draw a common tangent BC at the point A which is common point of contact of the given to the circles। तो अब आपने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रा कर लेना है। ये आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रा हो गया है। अब ये और ये टेंजेंट है, ये बी और ये क्या है, ये सी। अब इसमें क्या है जी, प्रूफ करना है हमने। प्रूफ में आपके पास एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 90, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये एंगल भी जो है ये 90 का है, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्लस किया है, ये 180 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ओ ए ओ प्राइम ये स्ट्रेट लाइन है, तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एंगल ए बी ए ओ एंड एंगल बी ए ओ प्राइम आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये 180 के बराबर है। एंगल्स विद द कॉमन वर्टेक्स AO and AO prime are opposite rays. Postulate of supplementary angles. This makes OA and O prime are the three different collinear points. O prime is equal to OA plus measurement AO prime. Segments addition postulate. तो इस तरह इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आगे देखें जी, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि इसमें ये कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। जब दो सर्कल्स क्या करते हैं कि इंटरनली टच करते हैं, तो उनका जो दोनों के सेंटर्स के दरमियान फासला है, तो उन दोनों के रेडियाई का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये एक सर्कल आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये जो है ये दूसरा सर्कल आ गया हमारे पास, ये छोटा सर्कल ये इस तरह, ठीक है, ये सर्कल आ गया मेरे पास। अब सॉरी, अब देखिए ये दूसरा सर्कल आ गया, ठीक है। अब इसका ये रेडियाई आ गया, ये इसका सेंटर आ गया और ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है। ओ प्राइम इसका सेंटर आ गया, ठीक है। अब टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ प्राइम टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट ए। किस पॉइंट पे कांटेक्ट करें, ए पॉइंट पे। सच दैट ओ ए एंड ओ ए प्राइम आर द रेडियल सेगमेंट्स ऑफ देयर सर्कल। अब इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट ये है, ठीक है, मतलब, और इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट ये है, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट, ये दूसरा जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट क्या है, वो ये है, ठीक है। अब एक रेडियल अब एक रेडियल सेगमेंट मेरे पास ये है, ठीक है,
ओ ए, ठीक है। ये किसका रेडियल सेगमेंट है? जिसका सेंटर ओ है। और दूसरा रेडियल सेगमेंट है ओ प्राइम ए, जिसका सेंटर क्या है? ओ प्राइम। तो ये दो रेडियल सेगमेंट्स हैं हमारे पास। अब हमने प्रूव क्या करना है? ओ प्राइम, ओ प्राइम, ये दो फासले हैं, ये किसके बराबर है? ओ प्राइम इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ प्राइम ए, इसके बराबर है ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा जी? कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है? ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट बी सी एट द पॉइंट ए विच इज कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू सर्कल। अब इधर आपने एक टेंजेंट ड्रा कर देना है, ये टेंजेंट ड्रा हो गया है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट ड्रा हुआ है ये बी है और ये क्या है? ये सी। ये टेंजेंट ड्रा कर दिया मैंने। अब जब ये टेंजेंट ड्रा किया है तो प्रूफ आ गया, सिंस द सर्कल स्ट्रेच ईच अदर एट पॉइंट ए देयरफॉर बोथ ओ ए एंड ओ प्राइम ए आर द परपेंडिकुलर टू बी सी। दोनों जो हैं वो बी सी के ऊपर क्या है जी? परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू बी ए ओ प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी एट ए, और दूसरा जो है ओ ए प्राइम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एट ए। ओ एंड ओ प्राइम आर एंड ए लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओ प्राइम, ओ प्राइम और ए ये किस पे लाई करें? स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। तो इससे क्या पता चला हमें? ओ ए बराबर है ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम ए के। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास ओ प्राइम बन जाएगा ओ ए माइनस ओ प्राइम ए। तो ये हमने क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।